बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 9 श्लोक नंबर 12 का चिंतन करते हैं। 11 में भगवान ने कल, जैसा कि आपने सुना, कि कहा कि मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते हैं और मुझे साधारण व्यक्ति मानते हैं, जन्म लेने वाला और मरने वाला। अच्छा, ध्यान रखिए कि व्यक्ति का मनुष्य जन्म पाना तभी सार्थक है जब वह अपने को जान ले, परमात्मा को जान ले, इस प्रकृति को जान ले, माया को जान ले, ब्रह्म को जान ले। और अगर वह यह नहीं जानता है तो उसका जीवन पूरा व्यर्थ चला जाता है। उसने सब कुछ किया इस संसार में आकर के, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बनाया, सब कुछ पाया, मगर अगर उसने परमात्म तत्व को नहीं जाना, आत्म तत्व को नहीं जाना है तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए भगवान जो है अब 12वें श्लोक में कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्मणो मोह ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिम मोहनी श्रुता। ऐसा व्यक्ति मोघाशा अर्थात व्यर्थ की आशा में जीवित रहता है। मोघ कर्मणों, बेकार की ही कर्मों में वह लगा रहता है। विचेत साह, जो है विक्षिप्त सा व्यक्ति है, वह राक्षसी स्वभाव का है, अज्ञानी है और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहता है। व्यक्ति की ढेर आशाएं होती हैं, कितनी कितनी आशा लेकर के चलता है। आशा, आकांक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं, ममताएं, अहंताएं, इतनी सारी लेकर के चलता है और उन आशाओं को पूरा करने के लिए, पाने के लिए लगा रहता है। तो बोले ये संसार की जो कुछ भी आशा व्यक्ति करता है, संसार से चाहे सुख पाने की आशा हो, चाहे संसार से पद प्रतिष्ठा पाने की आशा हो, सब कुछ ये आशाएं व्यर्थ आशाएं हैं। क्योंकि अगर मान लो ये मिल भी जाए तो ये व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। किस काम के? 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। आपकी बड़ी आशा है, बड़ी इच्छा है रसगुल्ला खाने की, आपकी जो है बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करने की। कब तक है? जब तक खाया नहीं, इसके बाद में कहते हैं घाटी उतरते माटी हो जाता है। संसार की जितनी भी आशाएं हैं वो सब क्षणभंगुर है, सब जो है थोड़ा सा जो है सुख का आभास दे करके और जो है दुख में धकेल देने वाली हैं। वो इसीलिए कहते मोह आशा मोह कर्मणों, वो जो संसार में बहुत कर्म करता है व्यक्ति, संसार में जो है वो खूब कर्म का विस्तार करता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और मैं इतना करूँगा, और मैं इतना करूँगा, और ये बना लूँगा, और वो बना लूँगा, फिर सुखी से रहूँगा, फिर जाने कितना कितना जो है वो कर्म का व्यापार फैलाता जाता है। मगर वह सब कुछ जो है मोघाशा, वो व्यर्थ का हो जाता है, वह व्यर्थ ही है। मोघाशा मोह करणो मोह ज्ञाना विशेषता, उस ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान को पाने के बाद में हमारे अंदर का अहंकार बढ़ जाए, ऐसा ज्ञान जो केवल संसार में ही जो है हमें फंसाता चला जाए, ऐसा ज्ञान जो संसार को ही इकट्ठा करने में हमें लगा दे, ऐसा ज्ञान जिससे संसार को ही पाया जा सके, वह व्यर्थ का ज्ञान है। वह विचेत सा, वह विक्षिप्त है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त की श्रेणी में जो है उसे संत महात्मा और ज्ञानी मानते हैं, कि जो दिन रात केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए लगा हुआ है, धन इकट्ठा करने के लिए लगा हुआ है, जो है गाड़ी बंगला मकान और उसी में सोना चांदी में लगा हुआ है। बहुत लोगों को हम देखते हैं कि जब पैसा आता है तो बड़ी बड़ी सोने की चैनें पहनते हैं। वो क्या हो, इस विचार भी नहीं करता इससे क्या हो जाएगा। शायद संसार को दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं। लोगों को दिखाने के चक्कर में अब व्यक्ति कितना मूढ़ होता हुआ चला जाता है, कितना अज्ञानी होता हुआ चला जाता है, कितना पागल की तरह होता हुआ चला जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो है कि जो जो प्रॉपर्टी से, कि इस तरीके प्रॉपर्टी वालों को मैंने ज़्यादा देखा है कि प्रॉपर्टी से खूब पैसा जिसने कमा लिया है, वो फिर खूब मोटी मोटी चैनें पहन करके, बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन करके, बड़ी बड़ी, मैंने तो एक देखा जो अपनी गाड़ी को भी सोने से जो है सोने की पॉलिश कर दिया। ये क्या 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 मूर्खता है, क्या अज्ञानता है, क्या नासमझी है। उससे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और नादान और मूर्ख लोग उससे सब प्रभावित भी होते हैं।
मोह करना, मोह मोह ज्ञाना विचेतसा, वह व्यक्ति विक्षिप्त विक्षिप्त व्यक्ति है। पागल और उस व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। पागल को ही पता नहीं रहता है कि मैं जो ये सब मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, जो कुछ भी वो घूमता घूमता चलता फिरता, वो जो अपने ऊपर लादता चला जाता है। ये कप कपड़ा मिल गया वो भी लाद लिया, कुछ बर्तन मिल गया वो भी लाद लिया, पूरा सब लादता हुआ चला जाता है। तो उसको कहते हैं वो जो है व्यक्ति पागल है। मगर जब हम भी पागल की तरह जो है अब लादते हुए चले जाते हैं, ये धन मेरा, ये भी ये रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी, हमें पता नहीं कि इसका हम क्या करेंगे, ये हमारे कितने काम का होगा। आवश्यकता जहाँ तक है वहाँ तक ठीक है, उपयोगिता जहाँ तक है तहाँ तक पदार्थों की ठीक है, मगर उससे ज़्यादा कोई इतना इकट्ठा कर लेना कि उसी को ढोते रह जाना पूरा जीवन, चौकीदारी करते रह जाना, इससे बड़ी मूर्खता और क्या है। भगवान ने कहा मोह ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसरीम च, वह राक्षसी और आसरी वृत्तियों को धारण जो है कर लेता है, किए रहता है। अर्थात राक्षसी और आसरी वृत्तियाँ क्या होती हैं कि किसी भी तरीके से इसका भी छीन लेना, उसका भी छीन लेना, इसका भी ना देना, उसका भी ना देना, ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ये भी अब मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं ले लूँ, कोई दूसरा कुछ ना लेने पाए, ये भी मेरे ही पास आ जाए, ये भी मेरे ही पास आ जाए। ये राक्षसी और आसरी प्रवृत्ति को धीरे धीरे व्यक्ति धारण कर लेता है, और जो ऐसा होता है वो उसका कल्याण कभी नहीं होता, मोहिनी प्रकृति का हो जाता है, मोहिनी प्रकृति धारण किए रहता है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। बोलिए गायत्री माता की जय।